हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द प्रोसेस ऑफ फोटोलिथोग्राफी। पूरी प्रोसेस को बहुत डिटेल में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ फोटोज। एनिमेटेड टाइप फोटोज है हमारे पास, उससे हम समझेंगे कि पूरी फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस होती कैसे है और कैसे प्रोसीड करते हैं हम फोटोलिथोग्राफी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द बेसिक स्टेप्स ऑफ फोटोलिथोग्राफी। जो बेसिक स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं। फोटोरेसिस्ट कोटिंग, सबसे पहले फोटोरेसिस्ट की कोटिंग करेंगे, फिर अलाइनमेंट एक्सपोजर करेंगे और उसके बाद डेवलपमेंट करेंगे। ये जो 3 प्रोसेसेस हैं, मेन प्रोसेसेस हैं, इनको हम बेसिक स्टेप्स फोटोलिथोग्राफी के बोल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द ओल्ड टेक्नोलॉजी। ओल्ड टेक्नोलॉजी में हमारे जो प्रोसेस स्टेप्स थे, 2 डिविजन्स में थे। एक तो था फोटोरेसिस्ट कोटिंग, एक था डेवलपमेंट, राइट। सो हमारे पास 2 डिवीजन थी। फोटोरेसिस्ट कोटिंग, फोटोरेसिस्ट कोटिंग के लिए सबसे पहले वेफर क्लीन होता था, देन डिहाइड्रेशन बेक, देन स्पिन कोटिंग एंड कोटिंग ऑफ द प्राइमर एंड द फोटोरेसिस्ट। प्राइमर लगाते थे, फिर फोटोरेसिस्ट लगाते थे और फिर सॉफ्ट बेकिंग। डिहाइड्रेशन बेक, सॉफ्ट बेक हम देखेंगे, स्पिन कोटिंग क्या होता है वो भी हम देखेंगे, राइट। उसके बाद डेवलपमेंट फेज में ही हमारा अलाइनमेंट एंड एक्सपोजर आता था। डेवलपमेंट में अलाइनमेंट एक्सपोजर, फिर डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट सॉल्यूशन, फिर पैटर्न की इंस्पेक्शन और एट लास्ट हार्ड बेक। ये थे बेसिक स्टेप्स इन ओल्ड टेक्नोलॉजी। अब एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो एडवांस टेक्नोलॉजी में हमारे पास अलाइनमेंट एंड एक्सपोजर एक डिफरेंट स्टेप है, राइट। सो यहाँ पर जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें ट्रैक स्टेपर इंटीग्रेटेड सिस्टम एक हमारे पास कंपोनेंट होता है, हार्डवेयर होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड है पूरा, बहुत ही महंगा हार्डवेयर होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव द फुल प्रोसेस ऑफ फोटोलिथोग्राफी। पूरी प्रोसेस फोटोलिथोग्राफी की ट्रैक स्टेपर इंटीग्रेटेड सिस्टम में होती है। सबसे पहले वेफर को क्लीन किया जाता है। ये पीआर कोटिंग, फोटोरेसिस्ट कोटिंग का पार्ट है। वेफर क्लीन, प्री बेक एंड प्राइमर कोटिंग। उसके बाद फोटोरेसिस्ट कोटिंग करते हैं, सॉफ्ट बेक करते हैं। Then we have alignment and exposure. Then we have the development. In the development we have post exposure bake, development. डेवलपमेंट के बाद हार्ड बेक और पैटर्न इंस्पेक्शन हमारे पास अलग प्रोसेसेस हैं। सो ये थी एडवांस टेक्नोलॉजी। अब ये है हमारा पूरा सर्किट, जहां पर हमें दिखा रहे हैं, ये पूरे डायग्राम में हमें दिखा रहे हैं कि कैसे पूरी फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस प्रोसीड करती है। तो ये तो यहाँ पर हमारे एक प्रीवियस प्रोसेस से है। प्रीवियस प्रोसेस हमने देखा था, अभी हमने थर्मल प्रोसेस डिस्कस करी थी। थर्मल प्रोसेस से हमारी जो आईसी आई है, आईसी को हमने सबसे पहले क्लीनिंग स्टेज में भेजा। सो क्लीनिंग प्रोसेस के बाद हमने सरफेस प्रिपरेशन में भेजा। सरफेस जब प्रिपेयर हो गया उसके बाद सरफेस प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, हम बेकिंग करते हैं। उसके बाद हम प्राइमर कोटिंग करते हैं। प्राइमर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे फोटोरेसिस्ट एडहेसिव हो जाता है। जैसे हमारे पास ग्लू होता है, अगर हमें एक पेज को दूसरे पेज पे चिपकाना है हम ग्लू को यूज करते हैं। एक पेज को हमें दूसरे सब्सटेंस पे चिपकाना है तो भी हम ग्लू ही यूज करते हैं। तो फोटोरेसिस्ट हमारा कोटिंग हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द प्राइमर। प्राइमर हमारा एडहेसिव की तरह यूज होता है। नाउ वी विल बी हैविंग द फोटोरेसिस्ट कोटिंग। फोटोरेसिस्ट कोटिंग के बाद हम सॉफ्ट बेक करते हैं। सॉफ्ट बेकिंग करते हैं कुछ टेम्परेचर के ऊपर, जिससे कि जो फोटोरेसिस्ट है उसमें से थोड़ा वाटर इवेपोरेट हो जाता है। देन वी हैव द अलाइनमेंट एंड एक्सपोजर। अलाइनमेंट एंड एक्सपोजर एक आउटसाइड एनवायरनमेंट में होती है, फोटो सेल में होती है, राइट। सो देन वी हैव द पोस्ट एक्सपोजर बेक। पोस्ट एक्सपोजर, एक्सपोजर के बाद हम फिर से बेकिंग करते हैं, जिससे जो एक्सपोजर के बाद जो हार्ड पोजीशन है वो और ज्यादा हार्ड हो जाए, राइट। उसके बाद डेवलपमेंट पोजीशन में चले जाते हैं। डेवलपमेंट के बाद हार्ड बेक होता है और हार्ड बेक के बाद हम इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन के बाद अगर हमारा जो पैटर्न है वो अप्रूव हो जाता है, देन वी गो फॉर आयन इम्प्लांटेशन, राइट। या फिर हम एचिंग की प्रोसेस की तरफ जाते हैं, राइट। दिस इज डन इन द फोटो बे। इंस्पेक्शन इज डन इन द फोटो बे ओनली। अब अगर इंस्पेक्शन के दौरान हमारी चिप रिजेक्ट हो जाती है तो फोटोरेसिस्ट को हटाते हैं, फिर से क्लीन करते हैं और फिर से सारी प्रोसेस को रिपीट करते हैं। सो अब ये प्रोसेस को हम पिक्चर्स की हेल्प से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने वेफर को क्लीन करा। ये वेफर हमारा क्लीन हो गया, राइट। सो मैंने आपको बताया था हमारे पास जो चिप है सिलिकॉन है। सो यहाँ पर हमारे पास पी वेल है, यहाँ पर हमारे पास शैलो ट्रेंच आइसोलेशन है एंड अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास है। शैलो ट्रेंच आइसोलेशन और अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास की हेल्प से हम डिवाइस आइसोलेशन कर पाते हैं। यहाँ पर एक डिवाइस जो बनेगा, इसके बीच में जो डिवाइस बनेगा ये दूसरे डिवाइस से आइसोलेटेड रहेगा विद द हेल्प ऑफ शैलो ट्रेंच आइसोलेशन एंड अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास गेट ऑक्साइड है। ये जो हमारे को ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, जो ब्लैक लाइन दिख रही है, दैट इज गेट ऑक्साइड। उसके ऊपर हमने पॉलीसिलिकॉन की लेयर लगा दी है। पॉलीसिलिकॉन की लेयर भी हमारा एक ऐसी लेयर है जो डोपेंट्स को डिफ्यूज करने में रोकेगी। सो
यहाँ पर हमारे पास पॉलीसिलिकॉन लेयर है। सो अब इसके बाद वेफर क्लीनिंग के बाद हम आ जाते हैं प्री बेक एंड प्राइमर वेपर कोटिंग। सो प्री बेक करा, इस सबसे पहले तो हमने प्राइमर कोटिंग करी, प्री बेक करा, प्राइमर कोटिंग करी। प्राइमर एक एडिसिव है, आपको एक जो ब्लू पोर्शन, ब्लू लेयर दिख रही है, दैट इज प्राइमर। प्राइमर की हेल्प से क्या होएगा, जो फोटोरेसिस्ट हम लगाएंगे इसके ऊपर, वो इसके ऊपर एडेसिव हो जाएगा, चिपक जाएगा। आपने देखा फोटोरेसिस्ट कोटिंग करेंगे, फोटोरेसिस्ट प्राइमर की हेल्प से पॉलीसिलिकॉन के ऊपर चिपक जाएगा। सॉफ्ट बेकिंग करी तो आप देख रहे हैं फोटोरेसिस्ट की विड्थ कम हो रही है। सॉफ्ट बेकिंग करते ही फोटोरेसिस्ट की विड्थ कम हो गई। विड्थ कम मतलब कि यहाँ पर जो फोटोरेसिस्ट यूज करा है वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो गए, राइट। इसके बाद हम अलाइनमेंट एक्सपोजर स्टेप में जाते हैं। अलाइनमेंट एंड एक्सपोजर स्टेप में यहाँ पर हमारे पास एक ग्लास होता है, ग्लास के ऊपर हमने यहाँ पर ब्लैक पेंट यूज करा है। आप देख पा रहे हैं ब्लैक पेंट यूज कर हम लाइट को ब्लॉक कर रहे हैं फोटोरेसिस्ट तक जाने में। इसे हम मास्क बोलते हैं। अब जैसे ही लाइट को फॉल कराएंगे, जहां जहां ये ब्लैक पोर्शन है उसके नीचे लाइट नहीं जाएगी और बाकी जगह लाइट चली जाएगी। सो आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हम अपने मास्क को हटा देंगे, फिर से पोस्ट एक्सपोजर बेक करेंगे। पोस्ट एक्सपोजर बेक करने के बाद जहां लाइट गई थी वो पोर्शन हमारा हट गया है, राइट। जहां जहां लाइट गई थी वो पोर्शन हमारा हट गया है। तो दिस वाज द पॉजिटिव फोटोलिथोग्राफी और यहाँ पर फोटोरेसिस्ट की एक लेयर बच गई है। इसके बाद हम हार्ड बेक करेंगे, थोड़े वाटर मॉलिक्यूल्स और निकालेंगे, पैटर्न की इंस्पेक्शन करेंगे और वी विल मूव टू द next steps, right? So this is how we have the photolithography process. वेफर क्लीनिंग, फर्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। वेफर क्लीनिंग क्यों करते हैं, यहाँ पर कंटेमिनेंट्स को रिमूव करने के लिए करते हैं। कंटेमिनेंट्स रिमूव हो जाते हैं, पार्टिकुलेट्स रिमूव हो जाते हैं, पिन होल्स या अदर डिफेक्ट्स आर रिमूव विद द हेल्प ऑफ वेफर क्लीनिंग, राइट। फोटोरेसिस्ट की एडिशन इम्प्रूव कर देता है, क्योंकि अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है उसके ऊपर दूसरे सब्सटेंस है तो इसके ऊपर फोटोरेसिस्ट का चिपकना बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा। अगर एक सब्सटेंस के ऊपर ही हम फोटोरेसिस्ट को चिपका रहे हैं देन इट इज वेरी इजी। तो जितना क्लीन रहेगा उतना फोटोरेसिस्ट की एडिशन बेटर रहेगी। सो हम यहाँ पर 3 स्टेप में क्लीनिंग करते हैं। केमिकल क्लीन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ केमिकल भी क्लीन, जैसे कि हम वॉशिंग मशीन में विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट भी क्लीन द क्लोथ्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लोथ्स को वाटर में रिंस करते हैं। देन here also we rinse the chip or the structure with the help of water, deionized water, और उसके बाद स्पिन ड्राई करवाते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन में स्पिनिंग करते हैं और उससे क्लोथ्स ड्राई हो जाते हैं, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस यूज करते हैं। ओल्डर वेज क्लीनिंग के ओल्डर वेज क्या थे, हम हाई प्रेशर नाइट्रोजन ब्लो ऑफ करते थे, राइट। हाई प्रेशर से नाइट्रोजन को ब्लो करते थे जिससे दूसरे पार्टिकल्स को वो कोलाइड कर हटा देता था। रोटेटिंग ब्रश स्क्रबर हम यूज करते थे, या फिर हाई प्रेशर वाटर स्ट्रीम हम यूज कर अब ये वाटर कैसे टैप वाटर होना चाहिए, टैप वाटर हम नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि टैप वाटर में बहुत सारे कंटेमिनेंट्स होते हैं। हम हमेशा डीआयोनाइज्ड वाटर यूज करेंगे इस प्रोसेस में। तो आप देख पा रहे हैं केमिकल क्लीन में हमने बहुत सारी चिप्स ली, उसको केमिकल्स में डुबोया, उसके बाद उसको डीआयोनाइज्ड वाटर में डुबोया, केमिकल हट गया और फिर उसके बाद हमने स्पिन ड्राई करा। प्री बेक, प्री बेक क्या होता है, प्री बेक को हम डिहाइड्रेशन बेक भी बोलते हैं। इससे हम वेफर सरफेस के ऊपर से मॉइस्चर रिमूव करते हैं। मॉइस्चर रिमूव क्यों कर रहे हैं, जिससे कि एडहेशन बिटवीन फोटोरेसिस्ट और सरफेस ज्यादा हो जाए, एडिशन बढ़ जाए। 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है ये प्री बेक प्रोसेस और इसको हम इंटीग्रेट करते हैं प्राइमर कोटिंग के साथ। प्री बेक प्रोसेस के बाद हम प्राइमर की कोटिंग कर देते हैं। जैसे ही डिहाइड्रेशन बेक होता है, वाटर वेपर्स निकल जाते हैं, उसके बाद हम प्राइमर की कोटिंग करते हैं। अब प्राइमर की कोटिंग पर आ जाते हैं। प्राइमर मैंने आपको बताया ही था, इट इम्प्रूव्स द एडिशन ऑफ फोटोरेसिस्ट। फोटोरेसिस्ट और वेफर के बीच में एडिशन पावर को प्राइमर इंक्रीज करता है। जो वाइडली यूज प्राइमर है दैट इज हेक्सामिथाइल डाइसिलाज़ेन, HMDS, राइट। HMDS के जो वेपर हैं दे आर डन विद द वेपर कोटिंग। फोटोरेसिस्ट पिन कोटिंग से पहले HMDS में वेपर कोटिंग करी जाती है। जो भी हमारा चिप है उसके ऊपर HMDS वेपर कोटिंग की जाती है, उसके बाद हम फोटोरेसिस्ट को लगाते हैं, राइट। इट इज यूजुअली परफॉर्म्ड इन सीटू विद प्री बेक। प्री बेक से जस्ट पहले किया जाता है, राइट। इन सीटू जो हमारा चैम्बर है उसके अंदर ही हम प्राइमर लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने जो प्री बेक प्रोसेस है उससे दूसरे स्टेप पे जा रहे हैं। प्री बेक प्रोसेस में ही हम लोग इन सीटू में ही हम प्राइमर कोटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम चिल प्लेट्स यूज करते हैं जिससे कि वेफर कूल डाउन हो जाए और वेफर कूल डाउन होने के बाद ही हम फोटोरेसिस्ट की कोटिंग करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर हमारे हॉट प्लेट है, हॉट प्लेट के ऊपर हम वेफर रख देंगे,
इस तरीके से हम डिहाइड्रेशन बेक करते हैं। हॉट प्लेट के ऊपर एक यहाँ पर पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, उसके ऊपर वेफर रखेंगे तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं वाटर वेपर्स रिमूव हो जाएंगे। इसी चैम्बर के अंदर हम प्राइमर लगा देते हैं। प्राइमर जैसे ही लगाएंगे, हॉट प्लेट है, बिकॉज ऑफ हॉट प्लेट अब प्राइमर के भी मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे, वाटर के भी मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास HMDS वेपर भी मिलेगा जब हम प्राइमर लगा देंगे। इसके बाद वेफर कूलिंग करेंगे। वेफर को अब कूल डाउन करना पड़ेगा जिससे कि जो हमारा फोटोरेसिस्ट है उस पे चिपक जाए। तो हम चिल प्लेट्स यूज करते हैं, वाटर कूल चिल प्लेट्स हम यूज करते हैं जिससे कि वेफर कूलिंग हो जाए, राइट। जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर से फोटोरेसिस्ट की विस्कोसिटी चेंज होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे विस्कोसिटी कम हो जाएगी, ज्यादा फ्लोई हो जाएगा फोटोरेसिस्ट, तो इसको चिपकाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर विल अफेक्ट द फोटोरेसिस्ट स्पिन कोटिंग थिकनेस। टेम्परेचर से थिकनेस भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम टेम्परेचर इंक्रीज कर थिकनेस को कम कर सकते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, हाई थिकनेस का हम फोटोरेसिस्ट लेयर बना सकते हैं। कमिंग टू द स्पिन कोटिंग। अब स्पिन कोटिंग हम पिक्चर्स की हेल्प से भी समझेंगे क्या होता है। वैक्यूम चंक होता है, एक वैक्यूम चंक के ऊपर हम वेफर को रखते हैं, फिर इसको हम हाई स्पीड से रोटेट कराते हैं। इसके बाद जो लिक्विड फोटोरेसिस्ट है उसको सेंटर में डालते हैं और लिक्विड फोटोरेसिस्ट जैसे ही फोटोरेसिस्ट वेफर के ऊपर डालते हैं, वेफर रोटेट कर रहा है, सो फोटोरेसिस्ट फैलने लग जाता है। फोटोरेसिस्ट विल स्प्रेड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है, फोटोरेसिस्ट स्प्रेड आउट होने लग जाता है जिससे कि इवन कोटिंग वेफर सरफेस के ऊपर हमें मिल जाती है। अब विस्कोसिटी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विस्कोसिटी की हेल्प से जो फ्लूइड्स हैं वो सॉलिड सरफेस के ऊपर स्टिक करते हैं। फ्लूइड्स विल स्टिक ऑन द सॉलिड सरफेस, राइट। अब विस्कोसिटी कम रहेगी तो कम विस्कस रहेंगे तो फ्लूइड ज्यादा फैल जाएंगे, राइट। थिन लेयर बनेगी, विस्कस ज्यादा रहेंगे तो थिक लेयर बनेगी, फ्लूइड जल्दी से फैलेगा नहीं। सो विस्कोसिटी विल अफेक्ट द फोटोरेसिस्ट थिकनेस। ऑब्वियसली ज्यादा फैलेगा तो फोटोरेसिस्ट थिकनेस कम रहेगी, विस्कोसिटी कम, फोटोरेसिस्ट थिकनेस कम। सो इट इज रिलेटेड टू फोटोरेसिस्ट टाइप एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो भी विस्कोसिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। सो टेम्परेचर, फोटोरेसिस्ट थिकनेस, विस्कोसिटी, ये सब चीजें रिलेटेड है। अब यहाँ पर हमें स्पिन रेट भी चाहिए। स्पिन रेट हमें ज्यादा चाहिए, क्यों? जिससे कि हमें यूनिफॉर्म थिकनेस मिले। तो आप देख पा रहे हैं कि जो थिकनेस है, थिकनेस के साथ स्पिन रेट और विस्कोसिटी का क्या रिलेशन है। तो हमने यहाँ पर स्पिन रेट लिया है। स्पिन रेट वेरी कर रहा है 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, और यहाँ पर हमने वेफर का थिकनेस लिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि विस्कोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है, विस्कोसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, ऊपर जाएंगे तो हमारा जो आप देख पा रहे हैं थिकनेस है, थिकनेस यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। विस्कोसिटी इंक्रीज, 100 CST के लिए थिकनेस बहुत ज्यादा है और 5 CST के लिए थिकनेस बहुत कम है। और विद स्पिन रेट कम चेंज आता है कम विस्कोसिटी में। अगर विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, स्पिन रेट चेंज करेंगे तो ज्यादा चेंजेस आएंगे थिकनेस में, राइट। अगर विस्कोसिटी ज्यादा है और स्पिन रेट बढ़ाएंगे घटाएंगे तो थिकनेस भी बहुत जल्दी चेंज होएगी। सो आप देख पा रहे हैं डायनामिक स्पिन रेट। स्पिन रेट की हेल्प से हम समझ पा रहे हैं कि कैसे टाइम के साथ फोटोरेसिस्ट की थिकनेस चेंज हो रही है, राइट। सो टाइम के साथ अगर स्पिन रेट को देखें तो हमें पहले स्पिन रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा, फिर स्पिन रेट को कांस्टेंट करना पड़ जाएगा। स्पिन रेट कांस्टेंट है, देन वी विल अप्लाई द फोटोरेसिस्ट, राइट। नाउ वी हैव अ स्पिन कोटर। फोटोरेसिस्ट स्पिन कोटर होता है जिसकी हेल्प से जो फोटोरेसिस्ट है वो इवनली स्प्रेड आउट कर जाता है, राइट। जो स्पिनिंग वेफर है उसके सरफेस के ऊपर इवनली स्प्रेड आउट कर जाता है। वेफर को हम वैक्यूम चंक के ऊपर रखते हैं और वैक्यूम चंक के ऊपर जो वेफर है उसको वैक्यूम चंक में उसे रोटेट करवाते हैं। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ स्पिन, फर्स्ट इज स्लो स्पिन, सेकंड इज हाई स्पिन। स्लो स्पिन मतलब 500 रेवोल्यूशन पर मिनट। 500 रेवोल्यूशन पर मिनट है तो स्लो स्पिन, अगर 3000 से 7000 है तो फास्ट स्पिन। नाउ स्पिन कोटर। स्पिन कोटर क्या होता है? इट्स अ ऑटोमेटिक वेफर लोडिंग सिस्टम। ऑटोमेटिक वेफर लोडिंग सिस्टम है जिससे ट्रैक सिस्टम में रोबोट से ही वेफर लोड हो जाता है। रोबोट ट्रैक सिस्टम के अंदर वेफर को खुद से लोड करता है, ऑटोमेटिक है। नाउ वी हैव अ वैक्यूम चंक। वैक्यूम चंक की हेल्प से हम वेफर को सरफेस पे लोड कराए रखते हैं क्योंकि स्पिन हो रहा है। तो स्पिन होने के केस में हमारा जो वेफर है ऐसा नहीं हो कि वो उड़ जाए, राइट। सो हम उसके केस में क्या करते हैं, वैक्यूम चंक को यूज करते हैं जिससे वेफर पर्टिकुलर पोजीशन पे इंटैक्ट रहे, राइट। सो देन वी यूज द resist contaminant and also we use the drain, right। so spin coater में हम देखते हैं कि contaminant बहुत कम हो, right। जितना contaminant कम हो उतना ज्यादा हमारी फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस का आउटपुट आएगा। एग्जॉस्ट देखते हैं। जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो प्रॉपरली एक
एरिया से निकल जाए, अगर एग्जॉस्ट गैसेस नहीं निकल पाएंगी तो हमारी फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस अफेक्ट होगी। देन वी शुड हैव अ कंट्रोलेबल स्पिन मोटर, एक स्पिन मोटर होनी चाहिए जिसे हम कंट्रोल कर पाए। हमें फास्ट रेवोल्यूशन चाहिए, स्लो रोटेशन चाहिए, वो हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर पाए। डिस्पेंसर एंड डिस्पेंसर पंप चाहिए। देन वी हैव अ एज बीड रिमूवल। तो अब ये सब क्या है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, फोटोरेसिस्ट स्पिन कोटर। तो यहाँ पर एक एज बीड रिमूवल स्ट्रक्चर है, राइट। एज बीड रिमूवल स्ट्रक्चर क्या करता है, एजेस से फोटोरेसिस्ट को हटा देता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये दिस इज वैक्यूम, वैक्यूम की हेल्प से हम इस वेफर को, ये ग्रीन वाला वेफर है, ग्रीन वाले वेफर को वैक्यूम चंक के ऊपर, दिस इज द चंक, ये चंक है, चंक के ऊपर वैक्यूम की हेल्प से यहाँ से हम वैक्यूम पास करेंगे और ये वेफर यहाँ चिपका रहेगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ड्रेन है, दिस इज द एग्जॉस्ट, यहाँ से गैसेस बाहर निकलेंगी, यूजलेस गैसेस बाहर निकल जाएंगी। नाउ दिस इज द वाटर स्लीव, वाटर स्लीव है, यहाँ से फोटोरेसिस्ट जाएगा, यहाँ नोजल से जैसे हम ऑन कर देंगे फोटोरेसिस्ट जाएगा और वेफर के ऊपर गिरेगा, राइट। तो आप देख पा रहे हैं जैसे हम फोटोरेसिस्ट डिस्पेंसर नोजल से फोटोरेसिस्ट को वेफर के ऊपर गिरा रहे हैं और वेफर रोटेट होता जा रहा है। तो वेफर रोटेट होएगा तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फोटोरेसिस्ट इवन सरफेस में फैल जाएगा। सो फोटोरेसिस्ट जैसे इवन सरफेस में फैल जाएगा, एक्स्ट्रा फोटोरेसिस्ट जैसे ही बाहर निकलने लगेगा, हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एजेस पर भी हमारे पास, एजेस अगर देखें तो एजेस पे भी हमारे पास फोटोरेसिस्ट लगा हुआ है। एजेस पर हम कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहते हैं, जिसपे कोई ट्रांजिस्टर ना हो, डायोड ना हो, कोई मॉसफेट ना हो, तो एजेस पर हम ये स्ट्रक्चर नहीं लाना चाहते, तो हम एज बीड रिमूवल करेंगे। सो फोटोरेसिस्ट विल स्प्रेड टू द एजेस आल्सो एंड बैक साइड आल्सो, फोटोरेसिस्ट बैक साइड में भी जा रहा है, एजेस में भी जा रहा है, और जिससे कि फोटोरेसिस्ट कुड फ्लेक ऑफ ड्यूरिंग मैकेनिकल हैंडलिंग एंड कॉजेस पार्टिकल्स। फोटोरेसिस्ट मैकेनिकल हैंडलिंग में, क्योंकि हम जैसे उसे उठाएंगे, हैंडल करेंगे, तो फोटोरेसिस्ट एजेस से फ्लेक ऑफ कर सकता है, हट सकता है, और जिससे एरर्स आ सकते हैं, पार्टिकल्स भी बन सकते हैं, कंटेमिनेशन भी हो सकता है। नाउ वी हैव द फ्रंट एंड बैक केमिकल EBR, फ्रंट और बैक केमिकल एज बीड रिमूवल सिस्टम होता है। फ्रंट, you can see this front and back EBR. So EBR means edge bead removal। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक सॉल्वेंट को यूज करते हैं, सॉल्वेंट को हम यूज कर कर यहाँ पर एजेस पर हम इसको डालते हैं। एजेस पे डालने के बाद हम इसको फिर चंक की हेल्प से इसको रोटेट करवाते हैं। तो जैसे ही रोटेट होएगा पूरा स्ट्रक्चर से हमारे पास फोटोरेसिस्ट हट जाएगा, सॉल्वेंट में सॉल्युबल होकर हट जाएगा। तो नाउ आफ्टर दिस इट इज रेडी फॉर द सॉफ्ट बेक। अब नाउ ऑप्टिकल एज बीड रिमूवल, ऑप्टिकल एज बीड रिमूवल, अगेन एज बीड रिमूवल है, एज से हम फोटोरेसिस्ट को हटा रहे हैं। दिस इज डन आफ्टर अलाइनमेंट एंड एक्सपोजर, राइट। सो इट इज कॉल्ड एज वेफर एज एक्सपोज, वेफर के एज को एक्सपोज करना। आफ्टर अलाइनमेंट एंड एक्सपोजर वी कैन ऑल्सो रिमूव द एजेस फोटोरेसिस्ट, एज से फोटोरेसिस्ट अलाइनमेंट एंड एक्सपोजर के बाद भी हटा सकते हैं, इसे वेफर एज एक्सपोज बोलते हैं। नाउ वी आर एक्सपोजिंग द फोटोरेसिस्ट एट एज which is dissolving the during the development, एज से फोटोरेसिस्ट को हटा देंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑप्टिकल एज बीड रिमूवल है, तो यहाँ पर हम लाइट सोर्स को यूज करेंगे और एजेस से हम फोटोरेसिस्ट को हटा देंगे। नाउ विद द हेल्प ऑफ डेवलपर, लाइट जैसे ही लाइट फॉल करी फोटोरेसिस्ट पे, फोटोरेसिस्ट सॉल्युबल हो जाएगा, और सॉल्युबल होते ही विद द डेवलपर सॉल्यूशन वी कैन रिमूव द फोटोरेसिस्ट। आप देख पा रहे हैं फोटोरेसिस्ट डिसॉल्व हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोसेस इन द फोटोलिथोग्राफी, दैट इज सॉफ्ट बेक। सॉफ्ट बेक से क्या होता है, जो सॉल्वेंट होते हैं फोटोरेसिस्ट के वो रिमूव हो जाते हैं। सॉल्वेंट का क्या काम था, फोटोरेसिस्ट के थिन लेयर बनाना वेफर के ऊपर, वो तो अब बन चुकी है, उसकी सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है, तो वी विल बी इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट सॉफ्ट बेक प्रोसेस के दौरान। बेकिंग प्रोसेस है ऑब्वियसली हम हाई टेम्परेचर पर होगी। सॉल्वेंट से क्या होता था, थिन लेयर फोटोरेसिस्ट की बनती थी, बट ये जो सॉल्वेंट है रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और एडिशन को भी अफेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए अब इनको हटाना बहुत जरूरी है। सो इसीलिए ही हम सॉफ्ट बेकिंग यूज करते हैं। सॉफ्ट बेकिंग टाइम और टेम्परेचर एक मैट्रिक्स इवैल्यूएशन से हम फाइंड आउट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इवैल्यूएशन वी फाइंड आउट कि सॉफ्ट बेकिंग का टाइम और टेम्परेचर क्या है। अगर इसे ओवर बेक कर दिया तो जो हमारी चिप है वो पॉलीमराइज हो जाएगी, लेस फोटो सेंसिटिव हो जाएगी, राइट। अंडर बेक करा तो इट विल अफेक्ट एडिशन, अंडर बेक करने पे एडिसिव इतनी नहीं होगी और इट विल हैव द एक्सपोजर इश्यूज।
Now soft bake is done with the help of hot plate, convection oven, infrared oven and microwave oven. 4 तरीकों से हम सॉफ्ट बेक कर सकते हैं. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हॉट प्लेट है. सो हॉट प्लेट में हमने हीटर के ऊपर वेफर को रख दिया है सिंपली. कन्वेक्शन ओवन में हमने कन्वेक्शन ओवन लिया है. तो यहाँ पर हीटेड नाइट्रोजन से इस ओवन को हम फिल करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे वेफर्स एक साथ प्रोसेस करेंगे. ये बैच प्रोसेसिंग है. ऑब्वियसली बैच प्रोसेसिंग प्रेफर होती है क्योंकि बहुत सारी चिप्स एक साथ प्रोसेस हो जा रही हैं. माइक्रोवेव ओवन में भी आप देख पा रहे हैं हमने चंक के ऊपर हमने वेफर रखा है, उसके ऊपर फोटोरेसिस्ट लेयर है. अब नाउ इसके ऊपर माइक्रोवेव सोर्स से हम हीटिंग करेंगे. हॉट प्लेट्स आर वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज हॉट प्लेट्स होती हैं. यहाँ पर हम बैक साइड से हीटिंग करते हैं, कोई सरफेस के ऊपर क्रस्ट नहीं बनता है, राइट. इट्स इनलाइन ट्रैक सिस्टम. वेफर कूलिंग का क्या मतलब है, नाम से समझ आ रहा है वेफर को कूल करना. सो वेफर नीड टू गेट कूल डाउन. एम्बिएंट टेम्परेचर पर वेफर कूल डाउन होना चाहिए. व्हाई? बिकॉज नाउ वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप. फोटोरेसिस्ट अगर हमारा यहाँ पर लग चुका है, एच बीट रिमूवल हो चुका है, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप में जाना है. नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप में कुछ प्रॉब्लम्स ना आए उसके लिए हमें वेफर को कूल डाउन करना पड़ेगा एम्बिएंट टेम्परेचर तक. सो वाटर कूल चिल प्लेट हम यूज करेंगे. यहाँ पर सिलिकॉन का थर्मल एक्सपेंशन रेट यहाँ पर 2.5 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस है. सिलिकॉन हाई टेम्परेचर के साथ एक्सपेंड करता है. दैट वी डोंट वांट कि हमारी जो चिप है वो एक्सपेंड हो जाए. तो फिर से इस रीजन के कारण भी हमें फिर से चिल प्लेट्स यूज करनी पड़ेंगी और हमें अपने वेफर को फिर से सेम साइज में लाना पड़ेगा. अगर 8 इंच का वेफर है, 200 mm का वेफर है, अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होगा तो 0.5 माइक्रोमीटर डिफरेंस आ जाएगा डायमीटर के अंदर. सो इसीलिए ही हमें कूलिंग करनी पड़ती है. इसके बाद अलाइनमेंट एंड एक्सपोजर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. सो दीज आर द रेफरेंसेस. वेरी अमेजिंग बुक, यू कैन रेफर दीज बुक्स. आई होप आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड ऑल्सो गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक. It is very necessary. If you want to access the notes, you can go to our mobile app. Link is present in the description box below. Join me soon in the next class and we are going to discuss the alignment and exposure. Then we will discuss after alignment and exposure. Then we will discuss track step or integrated system. So in this manner, we are going to proceed now. So I hope you are going to meet me soon. Bye-bye. Thank you.